हे एवरीबॉडी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हम इंडिया के सारे स्टेट्स की लोकेशन याद कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम एक कहानी के जरिए इन स्टेट्स की लोकेशन को याद रखेंगे। बस साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या इमेजिन करेंगे, जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है भारत, इसे हमें भारत माता के रूप में इमेजिन करना है, हमारी मदर के रूप में इमेजिन करना है। तो हमने आजादी से पहले से ही जो हमारी कंट्री है, इसकी ये इमेज बना रखी है, एक मानवीय प्रारूप बना रखा है कि जो हमारी कंट्री है वो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये है भारत माता का सिर या हेड, और इस पर रखा हुआ है मुकुट, जो हिमालय पर्वत के पास है। यानी कि हम हिमालय को भारत का ताज मानते हैं, भारत का मुकुट मानते हैं। और ये भारत माता शेर की सवारी कर रही है। तो हम जो गुजरात है, ठीक है, उसका फेस वो भी शेर की तरीके से ऐसे लग रहा है कि शेर दहाड़ रहा है और उसने मुंह खोला हुआ है। और ये है भारत माता के चरण ही, जो साउथ का एरिया है, जो नैरो हमें दिखाई दे रहा है एरिया, ठीक है। और बाकी के ये जो है भारत माता के हाथ है इधर लेफ्ट और राइट में। तो चलिए अब हम इंडिया के मैप को देखते हुए उस पे स्टेट्स की लोकेशन को याद करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि भारत माता का क्या है, हेड है, सिर है, और सिर पर क्या रखा हुआ है, ताज या मुकुट रखा हुआ है। हमें पता है कि भारत के बिल्कुल नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। तो जो चमकता हुआ बर्फीला हिमालय है वो क्या है, भारत माता का मुकुट है, ताज है। तो ये जो दो यूनियन टेरिटरीज है, इन्हें हम कैसे याद रखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल टॉप पे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। और ये भारत माता का मुकुट है, या मुकुट में जड़े हुए दो हीरे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों को हमें इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद ये जो बिल्कुल राउंड राउंड है छोटा सा, ये क्या है, भारत माता का दिल है। जब हम ब्लैंक मैप पे देखेंगे तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो हमें बिल्कुल राउंड छोटा सा दिखाई देगा, वो क्या है, भारत माता का दिल है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में हमें भारत के ही जैसे सिर वाला एक स्टेट दिखाई देगा। जैसा इंडिया का हेड है, इंडिया का सिर है, वैसा इस स्टेट का सिर या हेड है, और ये बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल मध्य में है। तो ये क्या हुआ, मध्य प्रदेश। भारत माता का पेट क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे भारत माता के चरणों की तरफ। तो भारत माता के चरणों में हिंद महासागर बहता है। और अब हम देखेंगे स्टेट्स की लोकेशन। तो क्योंकि हम भारत को क्या मानते हैं, भारत माता मानते हैं, इसलिए लोग इसकी पूजा करते हैं। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है। कोई व्यक्ति आया भारत माता की पूजा करने के लिए, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या था, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस था, बहुत ही सेहत का ध्यान रखता था अपनी। और वो क्या चाहता था कि पूरे भारत की सेहत अच्छी रहे। तो वो पूजा करने के लिए अपने साथ क्या लेकर आया, करेला और तिल के लड्डू लेकर आया। तो उसने पहले क्या चढ़ाया, करेला चढ़ा दिया, ठीक है। करेला से क्या होगा, केरला। और इस स्टेट की शेप भी करेले जैसी है। तो जो बिल्कुल साउथ में भारत माता के चरणों में क्या चढ़ा हुआ है, करेला चढ़ा हुआ है, दैट इज केरला। और तिल के लड्डू वो उसने ज्यादा चढ़ाए। तो तिल के लड्डू से तमिलनाडु, ये स्टेट क्या है, केरला से बड़ा है, ठीक है। तो उसने कड़वी चीज और मीठी चीज दोनों चढ़ाई। तो ये तमिलनाडु तिल के लड्डू वो चढ़ाकर चला गया। तभी वहां दूसरा व्यक्ति आया भारत माता के मंदिर में। तो उसने क्या किया, तिल के लड्डू उठाकर वो खा गया। और तभी दूसरा व्यक्ति जो यहाँ ये चढ़ाकर गया था, पहला व्यक्ति, उसने आकर उसको पूछा कि हाँ तो तिल के लड्डू थे, वो कहाँ गए। तो दूसरा व्यक्ति जिसने ये तिल के लड्डू खाए थे, वो क्या करने लगा, अंधा बनने का नाटक करने लगा। उसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं पता कि ये किसने खाए हैं, मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई
नहीं देता। ठीक है, तिल के लड्डू खा गया और अंधा बन गया वो, झूठ मूठ में, सच में नहीं, झूठ में ही नाटक करने लगा। वो अंधा से आंध्र प्रदेश, और वो नाटक कर रहा था, नाटक से कर्नाटका। तो ये हमने कर लिए 4 स्टेट्स, करेला और तिल के लड्डू चढ़ाए केरला और तमिलनाडु, और लड्डू खाकर वो अंधा बनने का नाटक करने लगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो चलिए, नाटक करने के साथ साथ वो फिर क्या करने लगा, गाना भी गाने लग गया। तो गाना से क्या, तेलंगाना। तो वो अंधा व्यक्ति अपनी गलती को छुपाने के लिए जोर जोर से गाना गाने लग गया। तो गाना से तेलंगाना, और उसने फिर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। और क्या गाने लग गया वो, भजन गाने लग गया महाशिव के, महा शिव शंकर या महाकाल के, तो शिव शंभू के वो गाने गाने लग गया। तो महा से महाशिव से महाराष्ट्र, महाकाल महाशिव, इससे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। तो गाना गाते हुए कहाँ पहुंचे हम, महाराष्ट्र पहुंचे। ठीक है, इसके बाद उसके गाने की गूंज क्या थी, दूर दूर तक पहुंची, क्योंकि वो जोर जोर से गा रहा था और घंटे घड़ियाल बजा रहा था, ऊंची आवाज में वो गा रहा था, तो उसकी गूंज पहुंची दूर दूर तक। महाकाल के महाशिव के जो भजन थे गा रहा था वो, उनकी गूंज दूर तक पहुंची। तो गूंज से गुजरात, गूंज से गुजरात। ठीक है, तो हम पहुंच गए गुजरात। तो उसके जो भजन थे उनकी गूंज इतनी ज्यादा थी कि राजा साहब के महल तक वो पहुंच गई। ठीक है, तो राजा साहब कहाँ रहते थे, एक बड़े से महल में रहते थे। जो सबसे बड़ा महल था उसमें कौन रहते थे, राजा साहब रहते थे। तो राजा साहब से राजस्थान। तो उसके भजन की गूंज कहाँ तक पहुंची, राजा साहब के महल तक। गूंज से गुजरात, राजा से राजस्थान। ठीक है, तो राजा साहब तक गूंज पहुंची। राजा साहब ने क्या किया, उठ गए। भजन की गूंज सुन करके वो उठ गए। उठे तो देखा कितने बजे थे, 5 बजे थे। ठीक है, हम बाउंड्री से होकर चल रहे हैं, तो 5 बजे उठ गए राजा साहब। उन्होंने तो 5 बजे से पंजाब हो गया। पंजाब का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से 5 नदियां, 5 रिवर्स फ्लो करती हैं। तो 5 बजे उठ गए पंजाब, और 5 बजे उठकर बाहर देखा तो क्या था, हरियाली थी। ये ग्रीन कलर का स्टेट हरियाणा, बाहर आकर देखा क्या थी, हरियाली थी। तो हरियाली देखकर उनको अच्छा लगा, उन्होंने सोचा चलो थोड़ा और घूम कर आना चाहिए। तो वो कहाँ चले, थोड़ा ऊपर की तरफ चल पड़े, हिमाचल प्रदेश वो पहुंच गए। हिम देखी उन्होंने, वहां बर्फ थी। ठीक है, वो हिमालय की तरफ चले, तो यहाँ क्या थी, हिम थी, बर्फ थी, हिमाचल प्रदेश। हरियाली से वो पहुंच गए बर्फीले हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ इनको काफी ठंड लगी और इनको लगा कि अब काफी दिन भी चढ़ गया है, तो मुझे अब नीचे उतरना चाहिए। वो नीचे उतरे, उतरते हुए वो पहुंच गए खंडहर में। ठीक है, उतरे और खंडहर में पहुंचे, यानी उत्तराखंड। तो किस स्टेट में पहुंचे वो, उत्तराखंड। खंडहर में भी उनको कुछ ठीक सा नहीं लगा, उन्हें लगा चलो थोड़ा और हमें घूमना चाहिए। तो इसके बाद वो आ गए मैदानी इलाके में। हिमालय पर्वत से वो उतर के कहाँ आए, मैदानी इलाके में, उत्तर प्रदेश में वो आ गए। तो उत्तर प्रदेश ये बहुत ही बड़ा मैदानी इलाका था। राजा साहब घूमते रहे और घूमते घूमते वो बाहर आ गए। ठीक है, बाहर से बिहार। तो वो इस एरिया में घूम रहे थे, कभी हरियाली में, हरियाली से हरियाणा, बर्फ में, हिम में हिमाचल प्रदेश, फिर उतरे पहाड़ियों से, हिली एरिया से उतरे तो उत्तराखंड, और फिर वो और मैदानी क्षेत्र में उतरे उत्तर प्रदेश, और इस सारे इलाके से बाहर आए तो फिर बिहार। ठीक है, तो बाहर आए तो राजा साहब को झाड़ियां दिखी, राजा साहब झाड़ियों में फंस गए। हमें साथ साथ इमेजिन करते जाना है। तो राजा साहब क्या हुआ, झाड़ियों में फंस गए। राजा साहब के हाथ में क्या थी, एक छतरी थी। ठीक है, तो झाड़ियों से क्या, झारखंड, बिहार से बाहर निकले, झारखंड पहुंचे। ठीक है, और उनके हाथ में छतरी थी। तो झाड़ियों में वो छतरी से क्या, छत्तीसगढ़, झाड़ियों में
छतरी को संभाल नहीं पाए तो छतरी क्या हुई उनकी, उड़ गई, उड़ से उड़ीसा। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ से सैर करके आते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उतरे मैदानी क्षेत्र में, यहाँ से बाहर निकले, पहुंचे बिहार, बिहार से फिर झाड़ियों में पहुंच गए। ठीक है, हमें इमेजिनेशन में स्टोरी को याद रखते जाना है। झाड़ियों में वो अपनी छतरी को संभाल नहीं पाए, हवा आई और छतरी उड़ गई। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये हम इस तरफ के बड़े स्टेट्स यहाँ कवर कर चुके हैं। अब हमें देखना है भारत का ये एक पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोस में एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया की जैसी ही शेप में है, जैसे इसका हेड भी जम्मू कश्मीर की तरह और इसके ये साइड हैंड्स भी हैं जैसे इंडिया के हैं। ठीक है, तो तो ये कंट्री है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पश्चिम में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो पश्चिम में इंडिया का स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। ये देखिए, इसने पश्चिम से पूरे बांग्लादेश को घेरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद भारत माता के हाथ में क्या है, सिक्का था। सिक्के से ये जो हमें ग्रीन कलर का राउंड शेप में दिखाई दे रहा है नेपाल और भूटान के बीच में, ये क्या था, सिक्का था, छोटा सा 1 रुपए का। तो सिक्का से सिक्किम। अब रह गई हमारे ये 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स में से पहले हम देखेंगे 3 सिस्टर्स को। 3 सिस्टर्स कौन सी थी, अरुणा, अश्मिता और मेघा, मेघा। ठीक है, तो अरुणा, अरुणा का नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि यहाँ अरुण यानी सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ये देखिए, ये सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। ठीक है, तो इसका नाम अरुणा पड़ा। तो जो सबसे ऊपर का राज्य, सबसे बड़ी सिस्टर है और सबसे जो पूर्व में है वो क्या है, अरुणा। अरुणा से छोटी थी अस्मिता, और उससे छोटी, सबसे छोटा क्या है, मेघा। ये तीनों सिस्टर्स थी। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, अस्मिता से आसाम और मेघा से मेघालय। तो ये तीनों बहनें चली वॉक पर। तो इन्होंने वॉक पे क्या देखा, एक नाग देखा। नाग को देख करके ये डर गई। तो नाग ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें मणि दे दूंगा, और बदले में मुझे क्या चाहिए, रम चाहिए, और रम पीकर मैं मजे करूंगा। तो तीनों बहनों ने नाग को क्या लाकर दे दी, रम लाकर दे दी और मणि ले ली। नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर। नाग ने क्या कहा, मैं मणि दे दूंगा, बदले में क्या लूंगा, रम। इसके बाद में आई रम, उसने रम पीकर मजे किए, मिजोरम। और तीनों बहनें अपने घर चली गई। तीनों बहनों का घर क्या था, त्रिपुरा। तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब रह गया हमारा एक छोटा सा स्टेट, गोवा। तो गोवा को हम वैसे ही याद रख सकते हैं कि ये जो सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का वो है गोवा। ठीक है, इसके लिए हम कोई ट्रिक टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने एक स्टोरी के जरिए, राजा साहब की सैर के जरिए, भारत माता की पूजा के जरिए और 3 सिस्टर्स की वॉक के जरिए सारे स्टेट्स को याद कर लिया है। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे यूनियन टेरिटरीज और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को याद करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।